सेट दूसरा करने वाले हैं और उस पहले के कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, योग अमूर्त सूची में कब शामिल हुआ था? तो योग को कब हुआ था? 2016 में योग। ठीक है। किराना घराना के संस्थापक कौन है? किराना घराना के संस्थापक जो है करीम खान है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? तो गुजरात में है। ठीक है, 1214। और सबसे कम किस में है? गोवा में बताई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का अपन। पहला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों के रूप की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो कहाँ से हुई है? तो नाट्य शास्त्र से। ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र से पॉलिटिक्स का हुआ है और अथर्ववेद से दादू टोना को उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है। नाट्य शास्त्र के लेखक किसको माना जाता है? भरत मुनि को। ठीक है। इसमें चैप्टर कितने हैं नाट्य शास्त्र में? 36 हैं और 6000 काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है मर्दाना पहलू को? चोलोम। ठीक है। पुंग और चोलोम मणिपुर के दो भाग हैं। ठीक है। पुंग चोलोम कहते उसे। ठीक है। मणिपुरी जो है हिंदू वैष्णव प्रसंग पर आधारित है। इसमें क्या क्या राधा कृष्ण की प्रेम कहानी दिखाई गई है मणिपुरी, और ये मणिपुर का ही है। ठीक है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? चारू माथुर है, एक बीनो देवी है, निर्मला मेहता, सविता मेहता। मेहता रूट वर्ड पकड़ लेना, भैया ने बताया था। ठीक है। चोलोम, पुंग चोलोम में कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? वाद्य यंत्र का। तो पुंग और करताल। ठीक है। अन्य तीनों भी मणिपुरी के भाग हैं, जैसे कि पेरिंग, माईवा और रास, ये तीनों मणिपुरी के भाग हैं। ओके। कलाकार कौन कौन से हैं इसकी? मणिपुरी के जो है सबसे पहले झावेरी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, जिसमें दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा 4 बहनों का है। और इनके गुरु, एक है गुरु विपिन कुमार सिंह और गुरु नल सिंह और गुरु अमली सिंह। ये सब गुरु कहाँ के हैं? मणिपुरी के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड पर। तीसरा क्वेश्चन है, छऊ। छऊ लोक नृत्य जो है कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? छऊ की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? 3 है। ठीक है। एक है सराउकेला छऊ। ठीक है। एक है मयूरभंज छऊ और एक क्या है? पुरुलिया छऊ। तो मयूरभंज को मयूर से याद रख सकते हैं, मोर क्या है? उड़ता है, तो उड़ीसा हो गया। और पुरुलिया छऊ तो पूरा क्या लिया है? बांग्ला। बांग्ला को कैसे खरीदेंगे? पूरा खरीद लिया। ठीक है। छऊ जो है ये नोवा जो है अर्धशास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। ये नोवा नृत्य शास्त्रीय नृत्य में नोवा है, इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य बोला जाता है। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है। और क्लासिकल कुल डांस कितने हैं? 8 है। 8 जो है शास्त्रीय नृत्य है। नोवा कौन सा है? यही है नोवा, जो है छऊ है, जिसे अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है। सांस्कृतिक मंत्रालय, हाँ, ये सांस्कृतिक मंत्रालय ने नोवा डांस इसको घोषित किया है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है थर्ड के फैक्ट देख लेते हैं, और कुछ बताया था भैया ने। प्रसिद्ध छऊ कलाकार, हाँ, छऊ के कलाकार देख लो। एक है मकरध्वज दरोगा, केदारनाथ सिंह और शुभेंदु नारायण। तीनों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा कौन सा होता है? भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। सबसे बड़ा याद रखना, सबसे बड़ा कौन सा? भारत रत्न। और सबसे छोटा क्या है? पद्मश्री है। ठीक है। और बीच का फिर उसके बाद याद रखना पद्म विभूषण, और सेकंड और थर्ड पद्म भूषण, सॉरी। चौथा क्वेश्चन क्या है? द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्थशास्त्रीय संगीत का संग्रह था? किसका था? जगजीत सिंह का। ठीक है। ये गजल गायक थे। ठीक है। इनको पद्म विभूषण कब मिला था? 2003 में। और इनका सॉन्ग कौन सा? चिट्ठी ना कोई संदेश वाला। ठीक है। कुछ अन्य गजल गायक कौन है? बेगम अख्तर है, मन्ना डे है और पंकज उदास जी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? दीपिका रेड्डी का संबंध
दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? दीपिका रेड्डी का संबंध जो है किससे है? कच्चीपुड़ी अभी रेडी नहीं हुई, ठीक है। रेडी रेडी जितने भी हैं रेडी, वो सब कुचिपुड़ी के हैं, मतलब कि कुछ कच्चीपुड़ी है जो रेडी नहीं हुई है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कच्चीपुड़ी कौन नहीं खाएगा? तो अंधा व्यक्ति नहीं खाएंगे। कच्चीपुड़ी को कौन नहीं खाता? अंधे व्यक्ति नहीं खाते। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। और एक हलीम खान है इसके। अब देखो, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, विजय प्रसाद और शोभा नायडू, ठीक है। शोभा नहीं देता भैया, शोभा नहीं देता कच्ची पूड़ी बनाना या कच्ची पूड़ी खाना शोभा नहीं देता, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां है, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था? तो किस दूसरी बार कब किया गया था? 1982 में भारत ने, और पहली बार 1951 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कब हुआ था? अब इसके फैक्ट देख लो। एशियन गेम्स, एशियन गेम जो है पहली बार 1951 में हुआ था, और उद्घाटन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। भारत की रैंक क्या थी उसमें? दूसरी थी। 15 गोल्ड मेडल थे वहाँ में, 15 गोल्ड मेडल थे वहाँ में, और पहला स्थान किसका था? जापान का था, 244 थे, ठीक है। और ये कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे, ठीक है। एशियन गेम्स जो है कितने साल के गैप में होते हैं? 4-4 साल के गैप में हुए थे, ठीक है। दूसरे एशियन गेम्स कब हुए थे? 1954 में दूसरे एशियन गेम्स मनीला फिलीपींस में हुए थे, ठीक है। तीसरे कहाँ हुए थे? 1958 में टोक्यो जापान में हुई थी, ठीक है। और भारत ने सेकंड एशियन गेम्स कब आयोजन करवाया था? 1982, अपन ने पढ़ा है। 9th एशियन गेम्स था, वो नोवा था, ठीक है। और मैस्कोट या शुभंकर जो है उसका क्या था? अप्पू हाथी था, ठीक है। भारत की रैंक कौन सी थी? 1982 वाले में नोवा जो था उसमें 5वीं रैंक थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, हाल ही के 2023 के देख लो। पहला स्थान 2023 में किसको मिला है? चाइना को मिला है। भारत की रैंक क्या है? 4th है। मेडल्स कितने हैं? 107। ऐसे याद रख सकते, जीएसबी रख सकते हैं अपन, 28, 38, 41, 28, 38, 41, ठीक है। टोटल 160 पदक थे। ध्वजवाहक कौन था उसमें? शुरू में ध्वजवाहक था हरमनप्रीत सिंह, हॉकी के खिलाड़ी है, और लवलीना बोरगोहेन जो बॉक्सिंग की है, ठीक है। और ध्वज समापन में कौन था? PR श्रीजेश है, हॉकी के, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो कब हुआ था फुटबॉल विश्व कप का? 1930 में। आयोजन कहाँ? उरुग्वे में हुआ था। विजेता भी कौन था? उरुग्वे था। उपविजेता कौन था? अर्जेंटीना था, ठीक है। 1934 में कैसे सेकंड हुए थे वर्ल्ड कप? जो इटली में हुए थे, ठीक है। फीफा जो है, फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हाँ, सॉरी, हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, फीफा का, ठीक है। और ये फीफा 1904 में कहाँ हुआ था? पेरिस, फ्रांस में हुआ था, ठीक है। आधिकारिक रूप से ओलंपिक में शामिल कब हुआ था हॉकी? 1908 में। काट सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीते हैं? ब्राज़ील ने 9 बार जीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, 2026 में वर्ल्ड कप कहाँ होंगे? कनाडा, मैक्सिको, USA में होंगे, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में किस वर्ष में किया गया था? प्रथम राष्ट्रमंडल कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ठीक है। कनाडा में, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। 1934 में सेकंड लंदन में हुआ था। 2030 में हैमिल्टन में सबसे ज़्यादा आयोजन, ऑस्ट्रेलिया में 5 बार, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयोजन कहाँ हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया में 5 बार हुए हैं, ठीक है। 2030 में हैमिल्टन में है, ठीक है। 2030 में फिर से हैमिल्टन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में हुए थे, पहली बार हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स की भारत की रैंक क्या थी? 4th थी। 61 मेडल थे, 22, 16, 23। 22 गोल्ड थे, और सिल्वर कितने थे? 16, और ब्रॉन्ज कितने थे? 23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा? एडी मेरिनो द्वारा, ब्रिटिश लेखिका है, ठीक है। और दमन सिंह ने 9/9 लिखा है, और राघव बघेल ने कौन? सुपर कंट्री लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नरेंद्र मोदी की कुछ बुक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। एग्जाम वॉरियर किसकी है? नरेंद्र मोदी की। साक्षी भाव भी इंपॉर्टेंट है, ज्योतिपुंज, और लेटर्स टू मदर, और उसके बाद ये क्या है? अबाउट ऑफ लव, हाँ, और एक सोशल हार्मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश थोड़ी कम है। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है?
इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस संविधान से लिया गया है? तो कनाडा की संविधान से लिया गया है, यूनियन। ठीक है, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था और अपशिष्ट शक्तियाँ ली गई है। ठीक है, हाँ। अमेरिका से क्या लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकार लिया है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिए गया है? तो नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ओके, आयरलैंड के संविधान से। और क्या क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि ली है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति को नामित, है ना। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, जापान से। और ब्रिटेन से क्या ली गई? एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए, अमेरिका से, अभी पढ़ा था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो है 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और आयरलैंड के लिए गए हैं। आयरलैंड के अनुच्छेद 45 से लिए गए हैं। ठीक है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से ली गई है। आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्या है? 13वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। ठीक है, किससे ली गई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई प्रस्तावना की भाषा। और संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग कितने में? 108 में है। ठीक है, और संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 में है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए, और पंचवर्षीय योजना भी रूस से ली गई है। और फ्रांस से रूस स्वतंत्रता, समता, बंधुत्वता, ये तीनों वर्ड लिए गए हैं। ठीक है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, ट्रिक याद रख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था ये पूछा जाए तो 1976 को याद रखना। 4 और 2, 4 + 2 कर देना, ये 4 और 2 6, तो 1976। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी सही सही जोड़ी मिलाना था। विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, विधि के समान संरक्षण कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान आयरलैंड से। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक है, आग की खोज कब हुई थी? पुरापाषाण काल में। 17वां क्वेश्चन है, इनाम गांव जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव कहाँ है? इनाम महाराष्ट्र में मिलता है। ठीक है, इनाम कहाँ पे? महाराष्ट्र में मिलता है इनाम। अब याद रखना, इनाम महाराष्ट्र में मिलता है। अब महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं अपन। कायथा कहाँ है? एमपी में है। कायथा एमपी में। दैमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, इनाम कौन देता है? दैमाबाद। इनाम कौन देता है? अब यहाँ से ट्रिक बन रही है, इनाम कौन देता है? दैमाबाद। इनाम देगा महाराष्ट्र में। ठीक है, चिरांद कहाँ है? बिहार में। सुरकोटदा गुजरात में है। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? राखीगढ़ी हरियाणा में। बन रहा है। ठीक है, हुल्लास कहाँ है? यूपी में। ठीक है, अब 18वां क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से, जल के संरक्षण के साथ। और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। 1967-68 में इसकी जेपी जोशी ने खोज की थी। खेल के साक्ष्य भी मिले हैं, खेल स्टेडियम भी मिला है यहाँ धोलावीरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल है तो कौन सा है? रोपड़ है। ठीक है, 1950 में खोजकर्ता कौन है? बीबी लाल है इसके। ठीक है, आधुनिक नाम रूपनगर, पंजाब। रूपनगर जो है पंजाब में है और सतलज रिवर के किनारे है। बनावली कहाँ है? बनावली हरियाणा में है। RS बिष्ट ने खोज की थी 1974 में। ठीक है, कालीबंगा तो याद होगा सबको, राजस्थान में है। कालीबंगा कालबेलिया से याद रख सकते हैं। कालीबंगा और कालबेलिया राजस्थान के हैं। ठीक है, ठीक है,
उसके बाद लोथल भी गुजरात में है, 1953 में लोथल की खोज हुई थी। 20वां क्वेश्चन है सूची 100 सूची 2 से मिलान करना है। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा जो है कौन सी नदी के किनारे है? हड़प्पा जो है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ है? सतलज, सतलज। 1922 में सिंधु मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। 21वां, कर्क रेखा जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, ठीक है। 8 राज्य कौन कौन से याद रख लें? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र मिजोरम, त्रिपुरा और बंगाल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा का दूसरा नाम उत्तरी रेखा भी। कर्क रेखा का सबसे नज़दीक शहर जो है रांची है, जबलपुर है, ठीक है। जबलपुर कहाँ है? एमपी है में, ठीक है। भेड़ाघाट भी एमपी में, जबलपुर में भेड़ाघाट भी है, ठीक है। और एमपी का हाई कोर्ट भी वहीं पे ही है, एमपी का हाई कोर्ट भी वहीं पे है। हाँ, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, ठीक है, ईस्ट। कितने स्टेट हैं? 5 स्टेट आते हैं, ठीक है। यूपी में छत उड़ी आंधी में, यूपी में छत उड़ी आंधी में, यूपी में छत उड़ी, यूपी से यूपी, एमपी छत से छत्तीसगढ़, उड़ी से उड़ीसा, आंधी में आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थानीय भारतीय मानक समय युग्मोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? तो कौन सा है? मिर्ज़ापुर, ये मिर्ज़ापुर है, ठीक है, मुन्ना भैया वाला। ओके, मुन्ना भैया मिर्ज़ापुर। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? 7 सिस्टर में कौन शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? सिक्किम नहीं है, ठीक है। 7 बहनों के भाई कौन है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। 7 बहनों 1972 में ज्योतिष प्रसाद सेकिया ने नाम दिया था, ठीक है। 7 राज्यों में सबसे बड़ी एरिया अरुणाचल प्रदेश का, सबसे छोटा त्रिपुरा का है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन क्या है? 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन द्विभाषी राज्य नहीं है? द्विभाषी राज्य कौन नहीं है? कर्नाटक नहीं है, ठीक है, ठीक है। त्रिपुरा में जो भाषा बोली जाती है वो बहुत पूछी जाती है, कोकबरोक बंगाली है, ठीक है। और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। नागालैंड में कोन्याक आगामी इंग्लिश बोली जाती है, और गोरखा इंग्लिश सिक्किम में बोली जाती है, लेकिन कर्नाटक में एक ही कन्नड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा नहीं है, जनसंख्या में सेकंड नंबर पर है, और क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत है। हाँ, ये सही है। भारत का क्षेत्रफल है 32 87 ऐसे याद रख सकते हैं, 32 87 263, 32 87 263, 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत के बीच से गुजरती अक्षांश विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है, भारत जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों में, ठीक है, भैया ने बताया था ये वाला। 26वां क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया है? तो कौन सी ने दिया है? 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तीव्र समावेशी विकास, ऐसा कुछ करके एक क्वेश्चन भी आया था मेरे SSC GD के एग्जाम में, मैंने करके भी आया था 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, समय पीरियड भी पूछा था। 90% बैंकिंग सर्वर, ठीक है, ओके। और हाँ, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 तक चली थी, वो 2015 तक चली थी, 15 में नीति आयोग आ गया था, ठीक है। ये वाली पूरी नहीं हो पाई थी। सी रंगराजन थे इसमें, लक्ष्य 8.2 का था, प्राप्त कितने 6.8 का हुआ था, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, अनवरत योजना भारत में लागू की गई थी, तो कब की गई थी? 1978 से 79, ठीक है। अनवरत योजना 1 अप्रैल 1978 को की थी, और रोलिंग प्लान आया था जब, गुरनान मंडल पर आधारित है, ठीक है। और 10 से 35 ईयर हुआ तकनीक कौशल के लिए, ठीक है। 28वां क्वेश्चन क्या है? 28वां क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग के आयोग का गठन किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 2 है 1956 से, ये लिखा है 1956 से 61 चली, पहली 1951 से 56 चली,
ठीक है। एक्ट कौन सा था इसमें? एक्ट 1956 का था। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ठीक है। औद्योगिकरण एंड सार्वजनिक क्षेत्र पर आधारित थी। ठीक है। इसमें जो है 2-4 जो प्लांट खोले गए थे। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा, जो है कि जर्मनी के सहयोग से 1959 में खोला। फिर भिलाई छत्तीसगढ़ में, और रूस के सहयोग से खोला था। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल ब्रिटेन में स्थित है। 29वां सूची 1 सूची 2 से मिला। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर। 2 का याद रखना। तृतीय एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, और चतुर्थ अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना याद रखना, पूछते हैं ज़्यादातर। डीपी धर मॉडल पर थी, और छठवीं लकड़वाला पर, और 11 और 12वां सी रंगराजन, 11वीं बी और 12वीं सी रंगराजन पर। ठीक है। 30वां क्वेश्चन क्या है? 30वां क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन क्या है? पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब हटाओ को रखा गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 1974 से 78 थी। मोरारजी देसाई ने रद्द कर दी। 20 सूत्री कार्यक्रम भी शुरू हुआ था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP लेके आए थे। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी कब हुआ था? ये पूछते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय शुरू हुआ था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखना। लक्ष्य 4.4 का था, प्राप्ति 4.8 की हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता क्या में मापी जाती है? ध्वनि को डेसिबल में माप सकते हैं। ठीक है। वेग को मीटर पर सेकंड में मापते हैं। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। ठीक है। और आवृत्ति की हर्ट्ज है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज में। अब सूची 1 सूची 2। त्वरण का मीटर है। त्वरण का मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। बल का मात्रक है न्यूटन, बल में न्यूटन में। कार्य का मात्रक है जूल। आवेग का न्यूटन पर सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वरेजिया निम्नलिखित मिलाकर बनाया जाता है। एक्वरेजिया को नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाकर बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक HCl है। और अम्लराज, इसमें अम्लराज होता है, अम्लराज EU, सोना और प्लेटियम। ठीक है। इसका मिश्रण होता है। ठीक है। दूध का औसत pH मान कितना है? दूध का 6.6 है। ठीक है। रक्त का होता है 7.4। और दूध का, मूत्र का होता है 6 होता है शायद मूत्र का। ठीक है। देख लेना आप। और उसके बाद HCl शून्य के नज़दीक रहता है। ठीक है। नींबू में कितना होता है? 2.2 से 2.4 नींबू का। कॉफ़ी का 4.4 से 5.5 होता है। शुद्ध जल का pH मान, जल का pH मान होता है 7। रक्त का 7.4 होता है। आंसू का 7.4 होता है। समुद्री जल का सबसे अधिक होता है, 8.4 होता है। ठीक है। 35वां क्वेश्चन क्या है? कोबालामिन। हाँ, विटामिन B12 का नाम है ये, कोबालामिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन, और विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन है। ठीक है। अब विटामिन B1 का थायमिन है। विटामिन B3 का नायसिन है। और विटामिन B7 का बायोटीन है। और विटामिन 9 का फॉलिक एसिड है। ठीक है। 36वां क्वेश्चन, निम्न युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो एक ये विटामिन K पारगम्यता दूर करता है ये। ठीक है। थायमिन जो है, थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन D से सूखा रोग होता है। नियासिन जो है पोलग्रा रोग होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। और एस्कॉर्बिक C से होता है। ठीक है। विटामिन K से रक्तस्राव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां। पूर्वोत्तर भारत में नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई थी? तो कहाँ? ध्रुवगढ़ में रखी गई थी। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उद्घाटन किया था। ध्रुवगढ़ कहाँ है? असम में स्थित है। CM कौन है? असम के हेमंत बिस्वा शर्मा है। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया है। और असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है। और विधानसभा में, राज्यसभा में इसकी सीट 7 है। लोकसभा में 14 है। और विधानसभा में 126 है। हाँ, असम में भारत बैडमिंटन संघ भी है। ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी खत्म कर लेते हैं अपन। 38वां क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? 13 शतक कौन है? तन्मय अग्रवाल है। ठीक है। हैदराबाद रणजी ट्रॉफी में
अरुणाचल प्रदेश की टीम के विरुद्ध लगाया था। और सबसे प्रथम लगाई थी वीरेंद्र सहवाग ने और करुण नागर ने। ठीक है। 39वां क्वेश्चन क्या है? 39वां क्वेश्चन है 22 फरवरी 2024 को निम्न सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। तो किसने की है बैगलेस स्कूल पहल? एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने किसान उदय योजना शुरू की है। राजस्थान ने 1000 फ्रेंचाइजी योजना शुरू की है। सीखो कमाओ योजना भी मध्य प्रदेश की मामा ने शुरू करी थी। सीएम कल्याण विवाह योजना भी यहीं की है, मामा वाली। लास्ट क्वेश्चन है अपनी, तो इसको अच्छे से कर लेते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के शुभमन गिल ने किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? तो पंजाब के शुभमन गिल को बनाया है 18वां। ठीक है। लोकसभा चुनाव का 7 चरण चल रहा है, वहाँ बिहार जो है, बिहार की किसको? मिताली ठाकुर को बनाया है। ठीक है। चुनाव आयोग जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? चुनाव आयोग का सचिन तेंदुलकर है। ठीक है। नेशनल आइकन किसको? पंकज त्रिपाठी। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री राजीव। ठीक है। आपका होमवर्क ये है, हाल ही में भारत के 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट इसका कमेंट में आंसर देना। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरी देख लेना। थैंक यू।